गुड मॉर्निंग, प्रेज द लॉर्ड। ब्लेसिंग फॉर नेशन मिनिस्ट्री गुजरात से मैं आपका भाई साइम कृष्ण। प्रभु ने दिए हुए आज के इस नए सुंदर दिन पर आप सभी को प्रभु यीशु के नाम से जय मसीह की। आज हम पवित्र शास्त्र बाइबल में से प्रभु के इस वचन का अध्ययन करेंगे। उत्पत्ति की किताब उसका पहला अध्याय और उसकी 28वीं आयत। वहां पर लिखा है, और परमेश्वर ने उनको आशीष दी और उनसे कहा, फूलो फलो और पृथ्वी में भर जाओ। आज के इस वचन के लिए हमारे स्वर्गीय पिता का धन्यवाद हो। इसका गुजराती में जो अनुवाद है वो इस प्रकार से है, परमेश्वर ने उनको आशीष दी और उनसे कहा कि तुम सफलता को यानी कि बढ़ोतरी को तुम प्राप्त करो। जीवन में फेलियर नहीं, लेकिन तुम सक्सेस को प्राप्त करो। सृष्टि के कर्ता मेरे और आपके सृजनहार परमेश्वर का अपने बच्चों के लिए जो हृदय है वो ये है कि वे सफलता को प्राप्त करें और वे बढ़े। हमारे स्वर्गीय पिता ने हमारा निर्माण हमें इसलिए उत्पन्न नहीं किया कि हम फेलियर का जीवन जिए, हम एक असफल व्यक्ति बने। उसके लिए हम सिरजे नहीं गए, लेकिन उसकी ये इच्छा है कि हम हमारे जीवन के सारे क्षेत्र में सफलता पाए। आज देखा जाए तो हमारे माता पिता का भी हृदय क्यों ऐसा होता है कि वे अपने बच्चों के अंदर सफलता को देखना चाहते हैं। यदि आप माता पिता है तो आपका हृदय आपके बच्चों के लिए ऐसा ही रहेगा कि आपके बच्चे सफलता पाए और अच्छा भविष्य प्राप्त करे। और हर एक मनुष्य, उसके पास जो हृदय है वो हृदय में कभी भी वो फेलियर का इच्छा नहीं रखता, लेकिन वो हमेशा चाहता है कि वो सफलता को प्राप्त करे। इसका कारण ये है कि हमारा हृदय और हमारे जो भावनाएं हैं वो परमेश्वर ने हमारे अंदर इस रीति से उंडेल दी है कि हम सक्सेस को हमारे जीवन के अंदर प्राप्त करने की हमेशा अभिलाषा रखे और इच्छा रखे। लेकिन जीवन के अंदर एक बात हमें यह समझनी है कि हमारे प्रयासों से हमें कभी भी सफलता नहीं मिलेगी। हम हमारी खुद की ताकत से कभी भी एक सफल मनुष्य नहीं हो सकते कि जब तक परमेश्वर का अनुग्रह हमारी सफलता के पीछे कार्य न करे। मसीह में मेरे प्रिय भाई और बहन, इंसान तो चाहता है कि वो सफलता प्राप्त करे। अभी कुछ ही दिन पहले मुझे कॉल आया था कि कंपनी को ओपन करना है, और जब उसका इनॉग्रेशन रखा गया था तब उन्होंने मुझे इनवाइट किया था कि आप आकर प्रार्थना करें ताकि हमारी कंपनी सफलता प्राप्त करे और हम हमारे काम में अच्छे से आगे बढ़ पाए। आज चाहे कोई भी धर्म का व्यक्ति क्यों ना हो, सबका हृदय सफलता के पीछे लगा हुआ रहता है। सब लोग एक अच्छा भविष्य प्राप्त करना चाहते हैं और परमेश्वर भी चाहता है कि उसके बच्चे सफलता पाए और एक अच्छा भविष्य प्राप्त करें। यिर्मयाह 29 और 11 में लिखा है कि मैंने तुम्हारे लिए भविष्य में जो भी योजनाएं बनाई है उस सारी योजना को मैं जानता हूं, और वो योजना भविष्य में तुझे विपत्ति देने वाली नहीं किंतु शांति देने वाली है। हालेलुया। प्रभु के प्रिय लोग, आपके जीवन में परमेश्वर के पास शांति की योजना है। यदि आपको अभी नहीं दिख रहा है कि मेरे जीवन का क्या हो रहा है, यदि आपको ऐसा लग रहा है कि इतनी मेहनत करने के बाद भी आज मेरे भविष्य के ऊपर मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ नहीं होने वाला, आपने बहुत अच्छी पढ़ाई की लेकिन आपको ऐसा लग रहा है कि कोई अच्छी जॉब मेरे लिए नहीं रखी हुई है, हो सकता है कि आपके परिवार के अंदर परिवार को चलाने में आपको लग रहा हो कि मेरा परिवार टूट जाएगा क्योंकि उसमें कोई सफलता वाला चिन्ह मुझे नहीं दिखाई दे रहा है, तो मैं आज प्रभु का सेवक आपसे कहूंगा कि आप अपनी सक्सेस के लिए आप अपने जीवन की सारी बातों को उस सामर्थ्य परमेश्वर के हाथों में रख दीजिए कि जो आपको सफलता देने की सामर्थ रखता है, जो आपको आशीष देने की सामर्थ रखता है। अब्राहम जो परमेश्वर का दास सब कुछ छोड़ के निकल गया था,
लेकिन वही परमेश्वर था जो इब्राहिम का, इसहाक का और याकूब का परमेश्वर कहलाता है। उसने उनको आशीष दी, परमेश्वर ने उनको बढ़ाया। उनके हाथों के कामों को प्रभु ने जब आशीष दी, तब वो काम सफल हुए और वे सफलता की ओर आगे बढ़े। आप भी उस परमेश्वर के हाथों में अपनी जर्नी को सौंप दीजिए, आपके कामों को सौंप दीजिए, आपके जीवन की सारी बातों को सौंप दीजिए और वे आपको सफल करके आशीष देंगे। प्रभु आज के इस वचन के द्वारा आप सभी को आशीष दे। आइए दुआ करते हैं। अनुग्रहकारी मेरे प्यारे स्वर्गीय पिता, आज के इस वचन के लिए आपका धन्यवाद। प्रभु, मेरी प्रार्थना है कि जो कोई व्यक्ति आज असफल जीवन जी रहा है, उसे लग रहा है कि मेरे जीवन में कुछ नहीं हो रहा है, तो मेरी प्रार्थना है कि आप मुझे उस व्यक्ति को बड़ी सफलता देकर उसे आशीष दे। इस मैसेज को सुनने वाले हर एक व्यक्ति को आप अपनी आशीषों से भरे, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। May God bless you. Have a blessed day. Shalom.